सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके। हस्ब वादा आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत हुए हैं और इस कोशिश के साथ कि आपको हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जो पिछले 24 घंटों से लगातार सुर्खियों के अंदर है और आज जो लगातार सुर्खियों के अंदर रह सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का इंतखाब चल रहा है। पहले और दूसरे मरहले के तहत वोटिंग मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ताज़ा बयान आया है। बयान क्या कुछ है और ख़वातीन की पजीरियाबी क्यों होनी चाहिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब और दीगर लीडर्स का दौरा आज है, तो जम्मू के अंदर सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि सियासत के बगैर और भी गम है, उन गमों को किस तरीके से मदावा किया जाए, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये सारे मामले 10 बजे तक आपके साथ हम लेके चलेंगे और आखिरी 10 से 15 मिनट का वक्त होगा जब हमारी चारों फ़ोन लाइंस खुलेंगी, ओपन होंगी, आप कॉल करेंगे और आपके और हमारे बीच गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा, जिसमें आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने मामलात, मसाइल हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन तो टीवी पर कर चुके हैं। आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी आ सकते हैं और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.in पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर हर पल हम आपके साथ रहते हैं और आपको बाखबर और खबर तक बताने की कोशिश करते हैं। आज 28 सितंबर है और सबसे पहले प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे पर और फटाफट से आपके सामने रखते हैं कि आज हिस्ट्री की किताब में 28 तारीख को जो अहम तरीन वाक़ात गुजर चुके हैं, उनमें चंद अहम वाक़ात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ, जो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ। शुरुआत करें प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्ताल आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करते हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहिएगा। तो प्रोग्राम फॉर्मेट के मुताबिक चलेगा। पहली जो शुरुआत या पहला पड़ाव आप कह लीजिएगा वो हिस्ट्री ऑफ द डे है। तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत क्या है, ज़रा इस पर चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रख कर रोशनी डालेंगे। 1837 में आज ही के दिन सितंबर की 28वीं तारीख को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह दूम, यानी जो सेकंड बहादुर शाह थे, उनने दिल्ली की हुकूमत संभाली, तख्त नशीन हुए। 1838 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र अपने वालिद की वफ़ात के बाद ऑफिशियली वो तख्त नशीन हुए और 1837 में उन्होंने जो आज के दिन जिम्मेदारी संभाली थी, वो 1 साल के बाद उनको मुस्तकिल तौर पर उन्हें ये सनद दी गई कि वो वालिद की जगह आज के दिन जिम्मेदारी संभालेंगे और बादशाह बनेंगे। जबकि उसी से पहले 1837 में आज के दिन उन्होंने निज़ाम को संभालने का जो एक काम था वो उनको दिया गया, लेकिन ऑफिशियली 1838 में आज के दिन जिम्मेदारी ली गई। 1887 में चीन में दरियाए हवांग में सैलाब से 15 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई और तारीख का बदतरीन वाक़या चीन के लिए बिलखुसूस। 1938 में अमेरिका ने कौम परस्त चीन जियांग काई शेक की हुकूमत को आज के दिन तस्लीम किया। चीन के साथ जो इख्तलाफात हैं ये आज के नहीं हैं, 100 बरस कबल इस तरह की सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान बनी और उसके असरात आज भी दिखते हैं। 1994 में बहिर उस्मानिया में अतोमिया क्रूज जहाज डूब जाने से 800 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए और ये जो 30 बरस कबल पेश आने वाला वाक़या था, इसकी आज बरसी मनाई जाती है। साल 2001 में अमेरिका और बरतानिया के अफवाज और इत्तेहादियों ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आज के दिन शुरू किया, 28 तारीख सितंबर की। साल 2004 में वर्ल्ड बैंक ने आज ही के दिन हिंदुस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत करार दिया। 1844 में स्वीडन और नॉर्वे इत्तेहाद स्वीडन के बादशाह को ताज पहनाने का काम आज ही के दिन किया गया। साल 1939 दिन आज का वारसा ने जंग अजीम 2 में नाजी जर्मनी के आगे हथियार डालने का फैसला किया। 1989 में आज ही के दिन डिक्टेटर फ्रेडिनांड कोर्स अमेरिका की रियासत हवाई में आज के दिन इंतकाल कर गए। 1970 में इसी दिन मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए और 1950 में इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा का 60वां रुकन बना, रुकनीत हासिल करने का या यूएन का हिस्सा बनने के लिए ऑफिशियली कई ममालिक आ गया और उनमें से
एक इंडोनेशिया भी था। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन वाक़यात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो शुरुआत खबरों से होगी, और इससे पहले कि दीगर मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो, ज़रा मौसम का सबसे पहले आपको अपडेट देते चलें। पिछले 3-4-5 दिनों से, या आप यूँ कह सकते हैं कि 2 हफ्तों के दौरान काफ़ी गर्मी बर्दाश्त की जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से बारिशें होने या मौसम के करवट लेने की इतलात और मनाज़िर देखे गए। और जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी से अब जाकर बिलाखिर मुकम्मल तौर पर राहत मिली है, क्योंकि बालाई इलाके हों या मैदानी इलाके हो, हर जगह बारिशों का एक सिलसिला कल से देखा जा रहा है। 1 अक्टूबर तक ये वक्फे से बारिशें भी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन श्रीनगर के अंदर भी, जहां पर पिछले कई रोज से हम देख रहे थे या इंतजार किया जा रहा था कि बारिशें होंगी या नहीं, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस जो हैं पिछले कुछ दिनों में सही साबित नहीं हुई थी। मौसम अबरालूद जरूर था, मगर इन सब के दरमियान आज सुबह की तस्वीरें आपके सामने। श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश तकरीबन 3 से 4 घंटों तक जारी रहा, और इस वक्त भी खबर है कई एक इलाकों में बारिशें हो रही हैं, सड़कें ज़ेरे आब हैं। कुछ एक मकामात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बारिश का असर बेशतर हिस्सों के अंदर देखा गया। इधर महकमा मौसमियात के श्रीनगर दफ्तर के बयान को अगर सही माना जाए तो वहां से तस्दीक की गई है कि 1 अक्टूबर की शाम तक, यानी अगला महीना जब शुरू होगा तब तक वक्फे से बारिशों का यह सिलसिला शुरू होगा, जारी रहेगा, और निचले इलाकों में या मैदानी इलाकों में मजीद बारिशें आइंदा 48 घंटों में होने के साथ मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो सकते हैं। इन्हीं 48 घंटों में अफरवट की पहाड़ियों पर खित्ता पीर पंचाल के चंद एक हिस्सों में सीजन की पहली बर्फबारी भी देखी गई, जिससे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, दर्जा हरारत नीचे गिर गया। लेकिन ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले के श्रीनगर शहर और मुल्का इलाकों की, जहां पर मूसलाधार बारिश वक्फे से देखी। जहां कल हमने जम्मू सूबे के अंदर सुबह सुबह बादल देखे और फटाफट से आनन फानन में तकरीबन 1-आधे घंटे तक बारिशें भी बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हुई जम्मू शहर के अंदर, और उसके फौरन बाद मौसम साजगार हुआ। वहीं पर आज सूरत हाल ये है कि आज सुबह 3 बजे से वादी कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर मतला अबरालूद है, और अबरालूद रहने के साथ ही कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो रही हैं। और ये सुबह की तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक, क्लॉक टावर एरिया की, घंटाघर की खामोश इलाका, बारिशें हो रही हैं, और मनाजिर किस तरीके के शहर के हैं वो आपके सामने है। इधर कई निचले इलाकों के अंदर जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, तो वो ड्रेनेज वाला मामला जो हमारा रहता है, निकासी आब वाला मामला जो है, वो एक बार फिर मौज़े बहस बना है, क्योंकि कई मकामात पर जो है पानी जमा होने की भी इतलात आ रही है। अगर थोड़ा सा ही पानी जमा हुआ, लेकिन ज़रूर इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है कि पानी कई मकामात पर जमा हुआ है। और ये तस्वीरें शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की हैं, जहाँ सुबह सुबह बारिशें हुई, और बारिशों के बाद थोड़ी सी दर्ज हरारत में जो है नमी पैदा हुई है, थोड़ी सी गिरावट हुई है, और जो सयाह इस वक्त वादी के अंदर है वो भी कहीं ना कहीं इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इधर झील डल के आसपास सुबह सुबह सयाहों ने बरसती बारिश का भी खूबसूरत नज़ारा देखा है, और इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुए हैं। श्रीनगर के साथ साथ शोपियां और इतलात कुलगाम और बांडीपोरा में भी इतला ये है, बारामूला से भी इतला ये है कि वहाँ पर भी इसी तरीके की बारिशों का आगाज़ हो गया है। राहत की सांस थोड़ी सी ज़रूर हॉर्टिकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता लोगों ने भी लिया, क्योंकि पानी का बहाव कम हो रहा था, और पिछले दिनों भी आपको याद होगा कि हमने आपको खबर बताई थी। लेकिन फाइनली एक बार फिर बारिशों का आगाज़ हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 3 बजे से वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बीच जम्मू सूबे की जहाँ तक बात करें तो मतला बरालूद ज़रूर है, लेकिन बूंदाबांदी का कहीं पर भी इम्कान नहीं है, और बाद सपहर सारा मामला जम्मू सूबे के अंदर ठीक होगा, यानी बादल जो है वो हट जाएंगे मुकम्मल तौर पर। लेकिन सूबा कश्मीर की सूरत हाल ये है कि फ़िलहाल 1 अक्टूबर तक इसी तरीके से वक्फे से बारिशों का आगाज़ हो सकता है। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, लेकिन ज़रा एक और बड़ी और अहम खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं साउथ कश्मीर की, क्योंकि साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ़ है। बड़ी खबर कुलगाम से इस वक्त आ रही है कि कुलगाम के आदिगाम इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था, और ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 या 3 मुसल्लह अफराद इस इलाके के अंदर थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन इतलात के मुताबिक
एक आला पुलिस अफसर के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। ताहम अभी तक पुलिस की तरफ से जख्मी होने वाले अफसर के बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की है, लेकिन अहनी शाहिदीन और ज़राया के मुताबिक यहाँ पर एक आला पुलिस अफसर भी जख्मी हुआ है, जिसे पहले मकामी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद श्रीनगर उसे मुंतकिल करने की भी बात सामने आ रही है। ताहम बड़ी खबर इस वक्त कुलगाम में जहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ है, आदिगाम दिवसर कुलगाम का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को यह इत्तला मिली थी कि 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सर्च किया गया और जो ही सर्च पार्टी उस मकान तक पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, तो वहां से फायर किया गया। और इब्तदाई तौर पर जो इतलात और खबरें हमारे पास है कि सिक्योरिटी एजेंसीज की अवलीन तरजीह ये थी कि जो सिविलियन आबादी इस एनकाउंटर साइट के आसपास है, उन्हें किसी भी तरीके से इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए, जिसमें 100% कामयाबी अभी तक होती हुई नजर आ रही है। और अब बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुलगाम का दिवसर इलाका, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है। तस्वीरें आप इस वक्त आड़ीगाम दिवसर की देख रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन बराह रास्त तस्वीरें नहीं है, कुछ वक्त पहले की है। हम अपने नुमाइंदे के पास सीधे चलेंगे, अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा है, जो फोरफ्रंट पर रहता है। अब इलाके के अंदर मिल्टन किसी रिहायशी मकान में है या नहीं, ये पुलिस की जानिब से तस्दीक किया जाना बाकी है, मगर ये ज़रूर है कि रिहायशी इलाका है। और सुबह सुबह जब पार्टी यहाँ पर पहुंची तो गोली चलने की भी खबर है और ज़राए बताते हैं कि पुलिस अफसर एक जख्मी हुआ है। इसके बाद से मजीद फोर्सेज या जो इजाफी कुंभक है वो इलाके में तैनात की जा रही है। तस्वीरें उस मकाम की जहां ऑपरेशन शुरू हुआ है। इस वक्त तकरीबन 3.5-4 घंटों का वक्त गुजर चुका है। तलाशी ऑपरेशन के बाद यहां ये सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है अभी भी जारी है। और तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से मजीद फोर्सेज जब यहां पर बुलाई गई है तो तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई गैर जरूरी नकलो हरकत ना हो और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद, आड़ीगाम दिवसर का इलाका जो जिला कुलगाम का है, इतलात ये है 2 या 3 मिलिटेंटों की इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली, जिसके बाद बड़े पैमाने का ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपके पास है? और ये जो इतलात आ रही थी कि एक रिहायशी मकान के आसपास मिलिटेंट छुपे बैठे थे, क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं? जी, ये सुबह सवेरे 6 बजे का वाक़ा है, जबकि उस पूरे आड़ीगाम गांव को पूरी तरह से घेराव में ले लिया फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने। और उसके बाद जब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जहाँ पे वहां पे पहुंच गए जहाँ पे मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी, वहां पे पहुंच गए तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और फौज ने भी यहाँ से गोलियां बरसाई और एक इनकाउंटर वहां पे शुरू हो गया। सवेरे से ही वहां पे गोलियों के तबादले की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि किसी पुलिस अफसर की भी वहां पे जख्मी होने की इत्तला है, मगर पूरी तरह से पुलिस ने इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की है। ये आड़ीगाम गांव एक छोटा सा ही गांव है जो दिवसर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये इस वक्त इनकाउंटर जारी है। जी, गांव के अंदर हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरों से यहाँ हो रहा है कि ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरीके से कोलैटरल डैमेज ना हो, ये हमेशा से कोशिश रही है। क्या मकामी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने की या घर से बाहर जहां पर ऑपरेशन चल रहा निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि तस्वीरों से तो ऐसा लग रहा बड़ा घनी आबादी वाला इलाका है। हाँ जी, हाँ, वहाँ पे जो आसपास में रह रहे लोग हैं उनको तो घरों से निकाल दिया गया है। जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहाँ से उन लोगों को वहाँ पे इवैक्ट कर दिया गया है, मगर अभी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुआ है कि कौन से मकान में उन्होंने पनाह ले लिए। जो भी आसपास जो मकान है उस साइड के उनको तो बाहर निकाल दिया गया है और लोग जो मस्जिदों में थे 6 बजे के करीब ये घेराव हो गया है। लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हुआ है, मगर फौज को पूरी तरह से इत्तला थी कि गांव के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे, उन्होंने उसका घेराव कर दिया। जो भी बाकी लोग हैं, फौज की ये कोशिश रहती है कि किसी भी आम
सिविलियन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इस जिम्मन में वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। फिलहाल खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है। आदिगाम देवसर का इलाका जहां पर 2 या 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली और जो ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया तो मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर आ रही है, ताहम इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। सिर्फ तस्दीक पुलिस की तरफ से इस बात की कर दी गई कि तलाशी कार्रवाई अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। याद रखिएगा दूसरे पड़ाव पर इस इलाके के अंदर भी वोट पड़े, बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दिनों मिलिटेंटों की तरफ से कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं की गई, लेकिन अब जब सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला मिली तो फौरन से बेशतर कार्रवाई की गई, जो इस वक्त ऑपरेशन कुलगाम के अंदर जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ब्रेक पे जाएं। जब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो जनूबी कश्मीर के अंदर ही एक कार्रवाई पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से की गई है और इसकी तस्दीक अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके की गई है। अवंतीपुरा पुलिस ने 6 मिलिटेंटों के मुआवनीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस बयान के मुताबिक आईईडीज बरामद की गई और ये 6 के 6 लोग जो इतलात के मुताबिक या पुलिस अथॉरिटीज के बयान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म थे। हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलिटेंटों को प्रोवाइड करना, इन सारे कामों के बीच ये कार्रवाई हुई है। मिलिटेंटों का एक मॉड्यूल जिसको बेनकाब करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 मिलिटेंट मुआवनीन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जंगी मवाद, असलहा, गोला बारूद और दीगर काबिल एतराज सामान बरामद हुआ है। कुछ कैश भी है जो आपके सामने तस्वीर है। पुलिस बयान के जरिए तस्दीक इस तस्वीर की हुई है और पुलिस को इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम जैश-ए मोहम्मद के एक मिलिटेंट की जानिब से नौजवानों को मिलिटेंसी में शामिल करने की मंसूबाबंदी की मखसूस इतला मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया है FIR नंबर 108/2024 अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत यह FIR दर्ज की गई है। पुलिस बयान के मुताबिक तहकीकात के दौरान यह पता चला कि नौजवानों को हथियार और बारूदी मवाद फराहम किया गया ताकि मिलिटेंसी के इकदामात को अंजाम दे। और पुलिस बयान में यह भी वजाहत की गई कि 6 मिलिटेंट मुआवनीन जो पकड़े गए हैं इनके इंकिशाफात पर बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद अलग अलग जगहों से उठाया गया। 5 आईईडीज, 30 डेटोनेटर्स हैं, 17 बैटरियां हैं, 2 पिस्तौल हैं, 4 दस्ती बम हैं और 20,000 रुपए नकदी इसमें शामिल हैं, जो तस्वीर आपके सामने है। तहकीकात जारी हैं, मजीद गिरफ्तारियां पुलिस के मुताबिक इसमें मुतवक्के हैं। फिलहाल आईईडीज, डेटोनेटर्स, कैश और बाकी जंगी सामान बरामद कर लिया गया है। 6 लोगों से फिलहाल पूछताछ उनको गिरफ्तार करके अवंतीपुरा पुलिस इस वक्त कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 8:52 हो गए हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, हमारे साथ रहिए। आप जान